वृंदावन वासी जो भगवत प्रेम का आकांक्षी है, वो योग सिद्धियों को तो ऐसे जैसे कोई रास्ते में चलते हुए आते हुए जो पत्थर रोड़े हैं उनको पैर से एक तरफ हटा देता है, ऐसे सिद्धियों को हटा देता है। संसार छोटी मोटी सिद्धियों में देखकर चमत्कार मानता है, और कहीं कोई योगी सिद्धि अगर अपना दिखा दे कि भाई आप गए, आपको बता दिया कि आप अमुक गांव से आए हैं, आपका अमुक नाम है, आप ये हृदय में सोच रहे हैं, तो आप बहुत उस पर न्यौछावर हो जाएंगे। ओहो, ये तो बड़ा सिद्ध है, हमारे मन की बात जान गया। और वृंदावन के रसिक कैसे सिद्ध हैं, वो प्रिया प्रीतम के मन की बात जानते हैं। ये संसार के जो सिद्ध महापुरुष है ना, वो तुम्हारे मन की बात जानते हैं। तुम्हारा मन कितना, बोले गंदा नाली का कीड़ा, ऐसा मन। अपने लोगों का मन क्या, ऐसी मक्खी है जो थोड़ी देर में तो बैठेगी रबड़ी पे, फिर इसके बाद बिष्ठा में बैठ जाएगी। इसका क्या ठिकाना, मन का क्या ठिकाना। कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन सोच करे धन का, कबहू मन नारी प्यारी लगे, कबहू मन त्याग चले बन का। इसका कोई ठिकाना है? ये एक एक मिनट में जाने कितनी तरंगें उठती रहती है। और आपके मन की बात जान ली तो कोई बहुत बड़ी बात कर ली क्या, क्योंकि आपका मन कोई बहुत सिद्धावस्था को प्राप्त हो चुका है क्या। वृंदावन के रसिकों की सिद्धि देखो, वो प्रिया प्रीतम के मन की बात जानते हैं। मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसार है। लाडली जी की क्या इच्छा है इस समय, लाल जी की क्या इच्छा है इस समय, वो बात मानकर, वो बात जानकर रसिक जन उनको लाड लड़ा रहे हैं। इस मार्ग में लौकिक सिद्धियों की बिल्कुल भी चाह नहीं करनी चाहिए। अगर कोई चमत्कार प्रकट होने लगे तो रोना चाहिए प्रभु के सामने। अपनी चाही होने लगे, अपना संकल्प पूरा होने लगे वृंदावन वासी का, तो आश्चर्य या गर्व नहीं करना चाहिए कि अब तो हमारा काम बढ़िया बन रहा है, जो मैं सोचता हूं वही हो जाता है। ये बहुत घटिया बात है। दूसरे की मन की बात जान लेना और अपने मन की बात पूरी करवा लेना, ये बहुत घटिया बात है प्रेम मार्ग के लिए, जिसे बहुत बड़ा यश किया जाता है, माना जाता है कि बहुत बड़ा सिद्ध हो गया, या बहुत बड़ा निंदनीय बात है उपासक के लिए। यदि ऐसी स्थिति है तो इसको त्यागना होगा, तभी आगे बढ़ना होगा। ये मार्ग ऐसा है कि इस मार्ग के पथिक को आता है न पारमेष्ठम न महेंद्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धेर पुनर्भवम वा मय्यर्पितात्मेच्छति मद्विनान्यत्। आहा, जिसने अपने चित्त को श्री श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित कर दिया है, उस प्रेम रस का रसास्वादन करना चाहता है, जो महादुर्लभ वस्तु है। वो ना तो ब्रह्मा का परमेष्ठी पद चाहता है, ना देवराज इंद्र का महेंद्र पद चाहता है, ना पृथ्वी का सार्वभौम सम्राट पद चाहता है, न योग की सिद्धियां चाहता है, न वो मोक्ष पद चाहता है। उसके हृदय में एक ही चाह है, कब ऐसा होगा कि हम प्यारी और प्यारे जू के श्री चरणों की सेवा करने का अधिकार प्राप्त करेंगे। कब ऐसा होगा जब लाडली लाल को सुख प्रदान करने के लिए मैं चतुर सेविका बनूंगी। ऐसी लालसा उसके हृदय में होती। इन सबको तो एक क्षण भी उसके हृदय में इनमें रुचि नहीं होती। ना ब्रह्म पद, न मोक्ष पद, न इंद्र पद, न सम्राट पद, न योग की सिद्धियां। जो कोई आनंद मगन होकर शरीर में रोमांच हो रहा है, मुख में नाम चल रहा है, आंखों में आंसू भर आए हैं, और वो श्री लाडली लाल की सेवा में बैठा हुआ होता है, तो उसके पास समस्त मोक्ष और समस्त सिद्धियां रिद्धियां नौ निधियां हाथ जोड़े खड़ी रहती कि हमें स्वीकार कर लो, हमें स्वीकार कर लो। वो ऐसे उनको विघ्न समझ करके देखते भी नहीं है। आप भक्ति को क्या समझ रहे हैं? अरे भक्ति का बेटा है ज्ञान। ऐसे न जाने कितने बेटियों प्रकट कर सकती है, न जाने कितने कितने विज्ञान आनंद घन प्रकट कर सकती भक्ति। अनंत वैभव भक्ति का, अनंत ज्ञान भक्ति के हृदय में विराजमान है। जिसके हृदय में भक्ति आ जाती है उसको विशुद्ध ज्ञान होता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्री गीता जी में कहा है कि जो मेरा भक्त है, अनन्य भाव से जो मेरा भजन करता है, संपूर्ण मुझे जान सकता, संपूर्ण। न किसी ज्ञान से, न किसी वेदांत से वो नहीं जाना जा सकता। अगर उस तत्व को जानना है तो अनन्य भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। जो भक्त को अनुभव होता है, जो भक्त को ज्ञान होता है, वो किसी को ज्ञान नहीं होता। ऐसा ज्ञान किसी को नहीं होता जैसा भक्त को ज्ञान होता है। भक्ति कोई साधारण बात थोड़ी है। हाँ, सिद्धो भवति, तो यहां कौन सा सिद्धि? ये सिद्धियों की बात तो नहीं, वो तो चाहता ही नहीं है। यहां यही सिद्धि, प्रेम सिद्धि,